नमस्कार, आप देख रहे हैं ES न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अंतिम दिन प्रचार चल रहा है। चुनाव बेशक हिमाचल प्रदेश में हो, मगर वहां पर अपनी कैंपेनिंग से राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट सुर्खियों में है। हिमाचल में उनकी सभाओं में भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है। पायलट राजस्थान से उन चुनिंदा 3 नेताओं में है जिन्हें हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारक के लिए चुना गया है। राजस्थान से पायलट के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को स्टार प्रचारक चुना गया है। पायलट ने हिमाचल में 6 दिन में 18 सभाएं की, वहीं गुरुवार को भी उनकी 4 सभाएं हैं। राजस्थान में सियासी संकट के बीच पायलट की रैलियों की अन्य राज्यों में लोकप्रियता ने हाईकमान के लिए भी दुविधा बढ़ा दी है। पायलट को मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद राजस्थान में एक बार फिर सियासी उबाल होता देखा जा रहा है। राजस्थान में सियासी संकट और हिमाचल में पायलट की सभाओं में उनकी लोकप्रियता को लेकर पायलट समर्थक इसे पायलट की जनता में लोकप्रियता और स्वीकार्यता के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में परिस्थितियां जो भी हो, मगर कांग्रेस के लिए पायलट बेहद जरूरी है। यह कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है। मानेसर एपिसोड से लेकर अब तक पायलट मुख्य चुनाव और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव समेत 2 साल में 100 से ज्यादा रैलियां और सभाएं कर चुके हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि 2020 में मानसेर एपिसोड के बाद से अब तक 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म होने को है। ऐसे में इन 12 राज्यों में से 10 प्रमुख राज्यों के चुनाव के लिए सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया गया। सिर्फ मणिपुर और पुडुचेरी को छोड़ दिया जाए तो हर राज्य में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया गया। सचिन पायलट का इतने चुनावों में स्टार प्रचारक बनना इसलिए भी खास हो जाता है कि वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सरकार या संगठन में किसी पद पर न रहते हुए भी देश भर में स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं। राजस्थान से आमतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ही ज्यादातर स्टार प्रचारक रहे हैं, मगर गहलोत को ज्यादातर मुख्यमंत्री होने के चलते स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी जाती है। वहीं दूसरी ओर पायलट बिना किसी पद के भी लगातार कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं। जून-जुलाई 2020 में सरकार से नाराजगी के चलते सचिन पायलट और उनके साथी विधायक मानेसर चले गए थे। इस एपिसोड के बाद से पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM की पोस्ट से हटा दिया गया था। उसके बाद से 12 राज्यों में चुनाव हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को और फिर गुजरात में चुनाव होने हैं। गुजरात के स्टार प्रचारक अब तक तय नहीं किए गए हैं, इसमें भी सचिन पायलट का होना तय है। राज्यों के चुनावों में लगाए गए स्टार प्रचारकों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सचिव धीरज गुर्जर को स्टार प्रचारक बनाया गया। इसी तरह उत्तराखंड में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और CWC सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह को प्रचारक बनाया गया। इसी तरह पंजाब, गोवा, केरल और बिहार में भी अशोक गहलोत और पायलट ही स्टार प्रचारक रहे। वहीं इसके अलावा असम में अशोक गहलोत और पायलट के अलावा भंवर जितेंद्र सिंह भी स्टार प्रचारक रहे। वहीं पश्चिमी बंगाल में गहलोत और पायलट के अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा स्टार प्रचारक रहे थे। इन सभी राज्यों में पायलट ने अच्छी संख्या में सभाएं की। हर स्टेट के स्टार प्रचारकों में पायलट एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनके पास कोई पद नहीं था। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ES न्यूज नेटवर्क।